क्या आप जानते हैं कि फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी यूएस की कंपनीज में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आपको इन यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? इन कंपनीज ने बीते सालों में कैसा रिटर्न दिया है? क्या यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ जाता है? इस वीडियो को पूरा देखिए ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए। मैं सुधीर आपका इस चैनल मास्टरिंग रैंडमनेस पे स्वागत करता हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट यू नेवर मिस माई अपकमिंग वीडियोस। सुबह से लेकर शाम तक हम अनेक यूएस बेस्ड कंपनीज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने दोस्तों से जुड़े रहने के लिए हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। हमें जब भी कोई सलाह या जानकारी की ज़रूरत होती है, हम सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं। क्या आपको भी मेरी तरह पेपर पेन से लेकर रेफ्रिजरेटर तक हर छोटी सी बड़ी चीज़ के लिए बेस्ट डील हंट करने में मज़ा आता है? अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। क्या आप भी मेरी तरह नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियोस जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के वेब सीरीज़ और शोज़ के फ़ैन हैं? नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियोस के कौन से वेब सीरीज और शोज़ आपके फेवरेट हैं? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सम ऑफ माई फेवरेट्स आर सीक्रेट गेम्स, मनी हाइस्ट, Stranger Things, Breaking Bad, Mirzapur, Family Man and many more. Though my all-time favorite is Game of Thrones. What a show! ये शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। लॉकडाउन के दौरान जूम और गूगल हैंगआउट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमारे वर्क फ्रॉम होम को कन्वीनियंट बनाया। कॉर्पोरेट मीटिंग से लेकर ऑनलाइन स्कूल क्लासेस तक इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारी काफ़ी मदद करी। कोविड-19 महामारी के दौरान हमें इन प्लेटफॉर्म्स के बदौलत सोशल डिस्टेंसिंग जैसे चैलेंजिंग डिसिप्लिन को फॉलो कर पाने में हमें काफ़ी मदद मिली। लिस्ट इज़ एंडलेस। अगर आपको लगता है कि कोई इनके अलावा यूएस बेस्ड कंपनी डिजर्व मेंशन इन दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं केवल फैंग स्टॉक्स की बात करूं, FAANG फैंग स्टैंड्स फॉर फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। फैंग स्टॉक्स का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है $6 ट्रिलियन। वहीं इंडिया इस वक्त $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, यानी कि फैंग स्टॉक्स का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी की दोगुनी है। जैसे भारत में मेनली 2 एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE, वैसे ही यूएस के 2 एक्सचेंजेस हैं, NYSE एंड नैस्डैक। भारत के 2 मेजर इंडाइसेस हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। वैसे ही यूएस के मेजर इंडाइसेस हैं, डाउ, नैस्डैक, S&P 500, रसेल 2000 एक्सेट्रा। NYSE पे लिस्टेड सारे स्टॉक्स का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है $25 ट्रिलियन। वहीं नैस्डैक एक्सचेंज के लिए यही फिगर है $20 ट्रिलियन का। नैस्डैक में टोटल 3,300 कंपनीज लिस्टेड हैं, वहीं NYSE में 2,800 कंपनीज लिस्टेड हैं। नैस्डैक में मेनली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज लिस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, फेसबुक, एनवीडिया, पेपल, नेटफ्लिक्स, इंटेल, अडोबी, जूम एक्सेट्रा। वहीं NYSE में मेनली ब्लू चिप इंडस्ट्रियल कंपनीज लिस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, बर्कशायर हाथवे, अलीबाबा, जॉनसन एंड जॉनसन, JP मॉर्गन एंड चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, वॉलमार्ट, वेल्स फार्गो, वीज़ा, PNG, AT&T, फाइजर एक्सेट्रा। इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी, RBI और एक्सचेंजेस मिलकर रेगुलेट करते हैं। वहीं यूएस में 2 एंटिटीज़ हैं जो कि यूएस मार्केट्स को रेगुलेट करते हैं। पहला है SEC, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, और दूसरा है FINRA, फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आप यूएस बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ाते नहीं बल्कि कम कर लेते हैं। बहुत सी कंपनीज जो कि यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनका प्रेजेंस ग्लोबल है। फॉर एग्जांपल, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, ट्विटर,
Intel, Adobe, Zoom, etc. By investing in these stocks, you are investing globally. इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को कंट्री स्पेसिफिक रिस्क से बचा लेते हैं। तो ये कंट्री स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने अपने सारे पैसे इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है और कल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ जाए, आपके पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन या लॉस अचानक से इस परिस्थिति में बढ़ जाएगा। वहीं अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को बेटर डाइवर्सिफाई करते हुए भारत के बाहर निवेश किया होता तो आपका नुकसान इस परिस्थिति में कम हो जाता। यूएस इंडाइसेस ने पिछले 10 सालों में इंडियन इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है। आप इस वीडियो को पॉज करके इंडाइसेस के रिलेटिव परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। अगला कारण है इंडियन रुपीज़ का डिप्रिसिएशन डॉलर के मुकाबले। 2008 में $1 की वैल्यू 40 रुपये के आसपास थी, वहीं करंटली $1 की वैल्यू बढ़कर 73 रुपये के आसपास हो गई है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो आप रुपीस के गिरते हुए वैल्यू से होने वाले नुकसान से भी अपने पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करने के लिए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत के विपरीत आप यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत में आप नेस्ले इंडिया, जिसके एक शेयर का कॉस्ट है अराउंड 20,000 रुपीज़, अगर आप चाहें कि 1,000 रुपीज़ पे करके नेस्ले इंडिया के 1/20 शेयर्स खरीद लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहीं यूएस में फॉर एग्जांपल एप्पल, जिसके एक शेयर का कॉस्ट है अराउंड $151, अगर आप चाहें तो $10 पे करके इसके 0.066 शेयर्स खरीद सकते हैं। मैं लास्ट 10 ईयर्स के फैंग स्टॉक्स के रिटर्न की बात करूं तो फेसबुक ने 9x, अमेजन ने 16.5x, एप्पल ने 13x, नेटफ्लिक्स ने 17x, गूगल ने 10x का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये कंपनीज फ्यूचर में भी ऐसे ही नए नए इनोवेशंस करती रहेगी और ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। अगर आप यूएस बेस्ड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास मौका है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर में इन्वेस्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, स्नैपचैट, रेडिट, व्हाट्सएप, दे ऑल बिलोंग्स टू यूएस। अगर हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो यूपीएस दुनिया की लार्जेस्ट पैकेज डिलीवरी कंपनी है। ये 15 मिलियन से भी ज़्यादा पैकेजेस एक दिन में डिलीवर करती है। नाउ विच इज़ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी इन द वर्ल्ड? एनी गेसेस? इट इज़ एप्पल। 2020 में इसका रेवेन्यू था $274.5 बिलियन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, इट्स AT&T। फॉर इंडिया, इट्स एनी गेसेस? यस, इट्स रिलायंस जियो। इन एग्रीकल्चर, इट्स खारगिल। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है यूएसए की। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यू, इट्स जॉनसन एंड जॉनसन। लिस्ट इज एवरलास्टिंग, फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस टू एविएशन, फ्रॉम ई-कॉमर्स टू space technology. US companies are world leader in almost every sector. By looking at their past performance and future growth aspects, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करते समय हमें यूएस बेस्ड कंपनीज को जरूर शामिल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। नाउ वी आर एट द फाइनल सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। हम लोग कैसे यूएस बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ इंडिया से। आपके पास दो तरीके हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के। पहला तरीका है इनडायरेक्ट, जिसमें आप ETFs और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF का एक एग्जाम्पल है मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF और म्यूचुअल फंड का एक एग्जाम्पल है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ETF खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। इन केस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप स्टॉक्स में ओपन करा सकते हैं। बाय डूइंग सो यू गेट एडिशनल बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ विजिट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप म्यूचुअल फंड राउट के थ्रू यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप स्टॉक्स का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान के एडवांटेजेस ओवर रेगुलर प्लान के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
यू मस्ट चेक आउट दैट वीडियो। ये तो था यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का इनडायरेक्ट तरीका, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू एक्सपेंस रेशियोज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड ETFs। पर अगर आप डायरेक्टली यूएस बेस्ड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक का शेयर डायरेक्टली कैसे खरीद सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं IND मनी और वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके। सम ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो ऑफरिंग द फैसिलिटी बट देयर चार्जेस आर क्वाइट हाई। IND मनी इज़ माई पर्सनल फेवरेट। मैंने IND मनी ऐप का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्पेशल लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 250 IND कॉइन्स मिलेगा। ये एक बहुत ही सेफ और ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के फाउंडर हैं आशीष कश्यप। आशीष कश्यप GoIbibo और रेडबस जैसे ऐप्स के भी फाउंडर हैं। आई एम श्योर आपने ज़रूर कभी ना कभी इन ऐप्स का इस्तेमाल किया होगा। IND मनी ऐप का इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। अनलाइक अदर प्लेटफॉर्म्स, IND मनी में आपको कोई भी ट्रांसफ़र फ़ी नहीं देना पड़ता। अदर प्लेटफॉर्म्स चार्ज अराउंड 1000 रुपीज़ फॉर द सेम। एज पर रेगुलेशंस इन इंडिया, इंडियन प्लेटफॉर्म्स लाइक IND मनी को एक US बेस्ड ब्रोकर के साथ टाई अप करना मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स इन US स्टॉक मार्केट। इसके लिए IND मनी का टाई अप है US के एक बहुत ही रेपुटेटेड ब्रोकर ड्राइवेल्थ के साथ। ड्राइवेल्थ वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स को US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। ये FINRA फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेशन अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेटेड है। ड्राइवेल्थ SIPC यानी कि सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन का भी मेंबर है। SIPC प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन US stock market. I think the video is already long enough. If you want one more video on investment in US stocks, please let me know in the comment section. Thank you for investing your precious time in watching this video. Hit the like button अगर आपको ये वीडियो काम की लगी। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।